नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज श्राद्ध में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें हम जानेंगे कि जिसका पुत्र ना हो उसका श्राद्ध कौन करेगा। गांव के सामने एक कच्चा मकान था। उसमें रहते थे एक ब्राह्मण हरि नारायण। अब उनके बाल सफेद हो चले थे, शरीर भी दुर्बल हो गया था, लेकिन संकल्प अभी भी अडिग था। आज पितृपक्ष का दिन था। आंगन में पूसा बिछाकर पीतल की थाल में जल और तिल रखकर अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे थे। मंत्रों की धीमी गूंज पर उनका सुर कभी कांपता, कभी मजबूत हो जाता और आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। उनका अनुष्ठान पूरा हो गया और उन्होंने अपने आप से कहा, माँ बाबा, आज भी मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, पर एक चिंता मुझे भीतर से सताती है। जब मैं चला जाऊंगा तब मेरा श्राद्ध कौन करेगा? मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। ये श्राद्ध की परंपरा तो यहीं थम जाएगी। उनका मन ये सोचकर भारी हो गया। आंगन में बचे हुए अन्न को कौवे खाने आए तो उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी मेरे पितृ के रूप हो, पर मुझे इस तरह कौन खिलाएगा? उसी समय वहां एक बालक गोपाल आ पहुंचा। वह अक्सर हरि नारायण के घर पानी भरने और छोटा मोटा काम करने आता था। गोपाल ने भले मन से पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? श्राद्ध तो हो गया है। हरि नारायण ने उसे सीने लगाते हुए कहा, बेटा, मैं सोच रहा हूं कि मेरे बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा। शायद कोई नहीं, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। मन की पीड़ा आंसुओं के साथ बह निकली। उन्हें लगा जैसे वो अकेले पड़ गए हैं। तभी चुपचाप गोपाल ने उनकी हथेली थामते हुए कहा, मैं करूंगा ना बाबा। आप मुझे हर साल सिखाते हो कि श्राद्ध कैसे होता है। आप ही मेरे माता पिता जैसे हो। जब आप नहीं रहोगे तो मैं आपके लिए श्राद्ध करूंगा। ये सुनकर हरिनारायण की आंखें भर आई। पहली बार उनको समझ आया कि पुत्र होने से ही श्राद्ध नहीं होता। सच्चा पुत्र तो वो है जो प्रेम और श्रद्धा से आपको याद करे। गोपाल बोला, बाबा, श्राद्ध करने के लिए पुत्र होना जरूरी नहीं है। आपको जो दिल से अपना माने वो भी तो आपका श्राद्ध कर सकता है, आपको अन्न जल अर्पित कर सकता है। आप मेरे लिए किसी पिता से कम नहीं हो। जिस तरह आपने मुझे जीना सिखाया, वैसे ही मैं भी आपके लिए वो सब करूंगा जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। हरि नारायण की आंखें आंसुओं की झलक उठी। बोले, बेटा, तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता मिटा दी। सच है, संतान होना ही श्राद्ध का एकमात्र रास्ता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर संतान ना हो तो भाई का पुत्र या शिष्य, कोई भी प्यार करने वाला श्रद्धा से श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध में रक्त बंधन नहीं, भावनाओं की पवित्रता मायने रखती है। प्रेम और श्रद्धा से किया गया अर्पण ही पितरों तक पहुंचता है। बरगद की छाव तले उस दिन एक नई सी गूंज उठी। श्राद्ध अधूरा नहीं रहता जब तक आपको कोई दिल से तुम्हें याद कर रहा हो। तो ये थी आज की बहुत सुंदर कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके भी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।